बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार बीफ पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी, आप यकीन करेंगे ये वाला पुलाव मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं इतने मज़े का बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, बहुत ही मज़े की ये वीडियो होने वाली है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीली ले ली, इसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल कर दिया। आप यही रेसिपी घी में भी बना सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि प्याज को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल इसका हल्का सा कलर हम चेंज करेंगे। प्याज का ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हल्का कलर चेंज हो गया। इस पॉइंट पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हुए यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी बीफ। बीफ जो है वो मैंने तकरीबन 2 किलो लिया है और इसकी बोटी थोड़ी सी बड़ी साइज में मैंने उसकी कटिंग करवा ली है। बोटी को आप जब थोड़ा सा बड़ा करवाएंगे तो जैसे ही ये फ्राई होगी, कुक होगी, तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इस वजह से बोटी आपने बड़ी लेनी है। और जो मैंने गोश्त लिया है वो बोन वाला लिया है। आप जाके उन्हें बताइएगा जिस तरह का आपको गोश्त पसंद है वो आपको दे देंगे। जी, तो अब आपने प्याज के साथ गोश्त को अच्छी तरह से करना है फ्राई। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया। साथ ही मैं डाल देती हूँ 2 बादियान के फूल और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े थे, वो हम शामिल कर देंगे। ज़ीरा मैंने ही डाली क्योंकि मुझे ज़ीरा पसंद नहीं है। आप इस पॉइंट पे ज़ीरा भी साबुत डाल सकते हैं। जी, तो ये देखें यहाँ पे गोश्त ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसी के साथ मैं डाल दूँगी 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। ये 2 चम्मच है, दोनों का मैंने एक साथ पेस्ट बना लिया था। फ्रेश पेस्ट हम डालेंगे इसमें। ये डालने के बाद अब दोबारा से आपने इसको करना है मिक्स, इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त का कलर कितना ही खूबसूरत चेंज हो गया है। यहाँ पे गोश्त जो है वो अच्छा खासा फ्राई हो गया है। थोड़ा बहुत धुआँ हो रहा है क्योंकि आपको पता है सर्दियों में किचन में धुआँ हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तकरीबन 5 से 6 अंदर टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। ऊपर से छिलका मैंने नहीं उतारा। आप इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे पुलाव में या बिरयानी में इसका टमाटर का छिलका जो आ जाता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं नहीं उतारती होती। ये डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 बिरयानी मसाले का पैकेट, छोटा वाला या 2 चम्मच भर के। बम्बई बिरयानी मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ये डालने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं, तो मसाले मैं आपको बता देती हूँ कौन-कौन से। जी, काली मिर्च ले लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है, गरम मसाला पाउडर लिया है, कुटी हुई मिर्च लिया है, थोड़ा-सा पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है और 2 मेरे पास किनोर क्यूब्स पड़े हुए हैं। अगर आपके पास किनोर क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। सारे मसाले मैंने अपने टेस्ट के बराबर लिए हैं, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। साथ ही मैंने थोड़े से आलू बुखारे तकरीबन मैंने 15 मिनट पहले थोड़े से पानी में भिगो दिए थे कि पानी में भी उसका जायका आ जाए और आलू बुखारे जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। पानी के साथ ही मैंने आलू बुखारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। जो टमाटर डाले थे वो भी अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी मैं इसको पतीले में ही जो गोश्त है उसको कुक करूँगी, गलाऊँगी, ठीक है। अगर आपने यही रेसिपी प्रेशर कुकर में बनानी है, गोश्त को गलाना है, तो आप फिर पानी कम डालेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ और इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 1.5 लीटर के करीब हमने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी और अब हम इसको बिल्कुल दरमियानी आँच पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। तो फिर मेरी मुलाकात होती है आपसे 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो 1 घंटा गुज़र गया है और आप ये देख सकते हैं गोश्त अच्छा खासा गल गया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम स्लो कर दी थी, थोड़ी-सी वीडियो यहाँ पे मेरे साथ स्किप हो गई थी, जो मैंने गोश्त आपको बताया है। अब यहाँ पे मैं चावल डाल दूँगी। 1 किलो के करीब चावल लिए थे, जिनको मैंने 25 मिनट पहले भिगो दिया है और उसी पानी में तकरीबन मैंने अब इसमें चावल ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने जब पानी देखा तो मुझे बिल्कुल मुनासिब लग रहा था। चावल अच्छी तरह ऐड करने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। बहुत ज़्यादा अगर आप चम्मच चलाएँगे तो चावल टूट जाएँगे, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जी, तो यहाँ पे बिल्कुल अब इसका पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे हम दम के लिए रख देंगे। तो इससे पहले मैं ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना थोड़ा-सा इसमें शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, अगर आपने हरी मिर्चें डाली हैं तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। जी, तो थोड़ा-सा और मैं मिक्स करूँगी और अब यहाँ पे मैं इसको दम के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए और 20 मिनट बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है।
जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट गुज़र गए और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पुलाव जो है वो बिल्कुल हो गया है तैयार। यहाँ पे मैंने चावल थोड़े से नरम रखे थे, ठीक है। मैंने जल्दी इसका दम ख़त्म कर दिया था, अगर आप 30 मिनट करते तो चावल बिल्कुल ठीक हो जाते, लेकिन मुझे चावल थोड़े नरम चाहिए थे, तो इस वजह से मैंने 25 मिनट दम दिया है। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल कितने मज़े के बने हैं, एक-एक चावल बिखरा हुआ है, बिल्कुल आपने हल्के हाथ से चम्मच चला के इसको मिक्स करना है, एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। जी, तो प्लेट में मैंने सर्व कर दिया है, ये इसके फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये पुलाव बनाया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।